Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about cylindrical wavefronts and half period strips. So cylindrical wavefronts को हम कैसे डिवाइड करते हैं हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में और उनमें जो एंगल होता है और उन एंगल से हम वहां पे इसके बीच की जो चौड़ाई होती है इट मीन्स विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स हम यहाँ पे इस वीडियो में फाइंड करेंगे. सो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स लेते हैं. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को हम क्या करेंगे अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे. बट हाउ कैन वी डिवाइड इन द स्ट्रिप्स. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इससे एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से लाइट का डिफ्रैक्शन होता है उसको एक हम स्क्रीन लेंगे और वहां पे एक पॉइंट पी लेंगे. ओके ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि एक पॉइंट पी है और यहाँ पे कोई जो है मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी हो सकता है वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक की वो कितनी है बी डिस्टेंस है. अब बी डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ से तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में. बट हाउ कैन वी डिवाइड इन हाफ पीरियड स्ट्रिप्स. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पी को सेंटर मानना ऑन कंसीडरिंग पी इज अ सेंटर एंड देन हमको वहां से सर्किल को कंस्ट्रक्ट करना है और उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो बी प्लस लैम्डा बाई टू बी प्लस टू लैम्डा बाई टू इस टाइप से हम क्या करेंगे वहां पे उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू हाफ पीरियड. तो ये जो वेव फ्रंट है इसको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में हमको डिवाइड करना है ऑन कंसीडरिंग पी एज अ सेंटर ऑफ सर्किल. ये किसी सर्किल का सेंटर है विच इज ड्रॉन टू द वेव फ्रंट जो कि उस वेव फ्रंट्स पे खींचे जाएंगे ऑफ रेडियई बी प्लस लैम्डा. यहाँ पे देखा है मैंने आपको बताया था अभी बी प्लस ये रहा बी प्लस लैम्डा बाई टू बी प्लस टू लैम्डा बाई टू एंड बी प्लस एन लैम्डा बाई टू. तो जितनी स्ट्रिप्स होंगे उस ऑर्डर से यहाँ पे हम जो है उसको उस रेडियई में कन्वर्ट करते जाएंगे. इट मीन्स उस रेडियस से वहां पे सर्किल को ड्रॉ करेंगे. अगर मैं एनवी स्ट्रिप्स के लिए बात करूं फॉर nth स्ट्रिप्स दैट इज दैट्स रेडियस विल बी बी प्लस एन लैम्डा बाई टू. ओके तो यहां से इस टाइप से आपको उसको क्या करना है डिवाइड करना है. होल वेव फ्रंट गेट डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. तो जो पूरा वेव फ्रंट है आपका जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है बेलनाकार जो आपके पास में जो तरंगाग्र है वो क्या हो जाएगा पूरा स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाएगा. अब जब स्ट्रिप्स में डिवाइड होगा ना तो क्या होगा कि स्ट्रिप्स में डिवाइड इस टाइप से होगा कि उस वेव फ्रंट के दो पार्ट हो जाएंगे इक्वल टू पार्ट होंगे. देयर आर टू हाफ पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट. वो क्या करेगा जो वेव फ्रंट है उसके हाफ पार्ट हो जाएंगे. It means there are two half part of the wavefront, each part having the equal number of strips. उन equal number of strips उनमें क्या होगा equal number of strips होगी. जितनी strips ऊपर अपर पार्ट में होगी उतनी लोअर पार्ट में भी होगी. वो होता कैसे हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं. तो डायग्राम में देखें आप क्या करेंगे हम P को अगर कंसिडर करते हैं कि ये जो P है दिस इज द सेंटर. अब इस P को सेंटर लेट करके मैं क्या करता हूँ इस टाइप से जो है सिलेंडर यहाँ से सर्किल ड्रॉ करता हूँ. अब फर्स्ट सर्किल मैंने यहाँ से लेट करते हैं कि B जो है आपके पास में रेडियस लेके ड्रॉ किया. तो अब बी रेडियस उसके बाद में बी प्लस लैम्डा बाई टू बी प्लस टू लैम्डा बाई टू. तो क्या होगा ईच सर्किल कट्स टू वेव फ्रंट. ईच सर्किट विल बी कट टू वेव फ्रंट एंड देन वहां पे अगर मैं पॉइंट को डिनोट करता हूं तो जो सर्किल ऊपर काटेगा वो क्या करेगा नीचे भी काटेगा. इट मीन्स जो सर्किल यहाँ पे टच करेगा वो क्या करेगा इसको इस टाइप से भी टच करेगा ना. तो ये मीनिंग होता है इसका. तो हम क्या करेंगे उसको ऐसा लेट कर लेते हैं कि एक सर्किल यहाँ पे टच करता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लेट कर लिया M1. ओके M1 पॉइंट लेट कर लिया. इसको कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं अपन. तो ये M1 हो गया. सेम वही सर्किल क्या करेगा उसी डिस्टेंस पे नीचे भी तो वो है उसको कट करेगा. इट मींस इसको मैंने M-1 कह दिया. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऊपर है ये होगा तो इसको यहाँ पे मैंने कह दिया M2 और नीचे के लिए बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा M2 डैश हो जाएगा. ऐसे ऐसे कहां तक चलेगा जितने सर्किल हम ड्रॉ करेंगे. इट मींस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा. इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा MN पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा जस्ट उसके अपोजिट M-N पे बात M-N हो जाएगा. ओके तो ये हो जाएगा इसके हाफ पीरियड्स जो स्ट्रिप्स होती है उसमें डिवाइड का प्रोसेस. अब डिवाइड कैसे हुआ देखें आप यहाँ से अगर मैं बात करूं हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में कैसे डिवाइड हुआ तो आप देखें कि ये हो गई इसकी ऐसा लेट करता है कि ये एक स्ट्रिप्स हो गई. ओके ये यहाँ से एक स्ट्रिप्स हो गई. सेकंड स्ट्रिप में अगर बात करता हूं यहाँ से तो ये आ जाएगा आपके पास में इसकी सेकंड स्ट्रिप. इस टाइप से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है स्ट्रिप्स में. ओके ये ऐसे डिवाइड होता जाएगा स्ट्रिप्स में. तो इनको हम स्ट्रिप्स कहते हैं. इनको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स कहा जाता है.
और यहां से हमने देखा कि हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में हम किसी वेव फ्रंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने उसको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में कन्वर्ट तो कर लिया। फिर हमने कहा कि होल वेव फ्रंट डिवाइडेड इनटू पार्ट एंड ईच पार्ट हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो आप देख सकते हैं एक पार्ट जो है वो इसका अपर पार्ट हो गया, यहां से आप देखें यहां से एक पार्ट, दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में भी जितने स्ट्रिप्स होंगे उतने लोअर पार्ट में होंगे, बिकॉज जो सर्किल अपर पार्ट में कट करेगा वो सर्किल लोअर पार्ट में भी कट करेगा। इट मींस इक्वल नंबर ऑफ ईच पार्ट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। अगर ऊपर 10 स्ट्रिप्स है तो नीचे भी 10 स्ट्रिप्स होगी। ओके, तो ये था हमारा जिसका कंसेप्ट कि यहाँ पे जो स्ट्रिप्स होते हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। फिर हम बात करते हैं कि इनसे जो लाइट पास होगी इस वेव फ्रंट से, वो लाइट पी पॉइंट तक या जो हमारा डिफ्रैक्शन जो कह सकते हैं स्क्रीन है, वहां पे उसका डिफ्रैक्शन कैसा मिलेगा अपने को, और वहां पे डिफ्रैक्शन मिलेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम पहले एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर हम बात करेंगे विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स के बारे में। सो फर्स्ट यहां से हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका। ओके, एम्पलीट्यूड अगर हम देखते हैं यहां से, तो मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखें एम्पलीट्यूड जो होता है वो अलग अलग स्ट्रिप से क्या होता है कि एक स्ट्रिप से जैसा एम्पलीट्यूड मिलेगा सेकंड स्ट्रिप से उसका फेज चेंज होगा। क्यों होगा? अगर मैं बात करता हूं कि ये हमारी वेव, अगर मैं बात करूं ये है वेव। अब वेव में क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड प्लस में होगा तो सेकंड एम्पलीट्यूड देखें आप यहाँ पे ए प्लस में है तो ये किस में, माइनस में होगा ना। इट मींस अल्टरनेट, अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेट जोन्स की, अल्टरनेट स्ट्रिप्स भी ले लो, जोन भी ले लो, स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रिप्स लेंगे। तो अल्टरनेट की अगर मैं बात करता हूं तो अल्टरनेट में तो क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, इधर भी अल्टरनेट में क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव मिल रहा है। इट मींस अगर आप सक्सेसिव पार्ट लेते हैं, सक्सेसिव स्ट्रिप्स लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दी अपोजिट नंबर है, इट मींस अपोजिट फेज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले और इस वाले में कितना है, पाई का फेज है, इट मींस 180 का फेज है। बट इसमें और इसमें कितना फेज है, 0 का फेज है। इट मींस तभी तो आपको वहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या मिल रहा है, एक ही साइन का मिल रहा है, इट मींस पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, एम्पलीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है, मैं उस एम्पलीट्यूड को लेट कर लेता हूँ A1 एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपर पार्ट के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, अपर पार्ट के लिए, उसका हम लेट करेंगे A1। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ अपर पार्ट, द एम्पलीट्यूड ड्यू टू, तो लाइट का अपर जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ड्यू टू अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा। आप देखें एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैंने A1 लेट कर दिया, और A1 लेट करेंगे तो इसके जो अलग अलग स्ट्रिप्स है उन स्ट्रिप्स का मैंने एम्पलीट्यूड स्मॉल m1 लेट कर दिया। फर्स्ट स्ट्रिप्स के एम्पलीट्यूड को मैंने स्मॉल m1, तो सेकंड स्ट्रिप्स का क्या होगा, उसका अपोजिट फेज होगा, इट मींस -m2 आएगा। फिर वापस क्या आएगा, अल्टरनेट में मैंने कहा था सेम, यानी कि जो पॉजिटिव साइन आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है m3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा m4, इट मींस ये कहां तक चलेगा, mn तक चलेगा। अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि आप ध्यान रखें कि ये जो m1 है इसको ऐसे डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करना मैं बताता हूं आपको, ये m1/2, ओके, फिर करेंगे यहाँ पे प्लस m1/2, फिर ये जो पार्ट है ना इसको -m2 के साथ में रखना। सिमिलरली m3 वाला जो है इसको भी क्या करना, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना। ओके, इस टाइप से हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे 3 आएगा, इसको भी हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसको किसके साथ में रखना, -m4 के साथ में। सिमिलरली आगे क्या होगा, m5 होगा ना, तो उसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं m5/2, और सिमिलरली ये जो है mn तक चलता जाएगा। लास्ट में हम ऐसा देखते हैं कि mn जो है वो 2 में इस टाइप से डिवाइड हुआ रहता है। अब क्या करना होता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखना कि जब भी अगर हम बात करते हैं 3 स्ट्रिप्स की या 3 जोन की, तो अगर मैं उनका एम्पलीट्यूड लेट करता हूं कि उनका एम्पलीट्यूड m1, m2 एंड m3 है, ओके, तो ये किस में होता है, बेसिकली समांतर श्रेणी में होता है। इट मींस जो आपके पास में जो समांतर श्रेणी होती है, एपी जो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें होता है। अब कैसे होता है देखें यहाँ पे कि m2 जो होगा ना, m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m3/2, ये होगा m2 की वैल्यू। तो सिमिलरली हमको भी क्या करना है, यहाँ पे m1 को इस टाइप से हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा m1/2 प्लस, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं, मैंने कहा था कि m1 प्लस m3/2, इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m1/2 एंड m3/2
टू इज इक्वल टू M2। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसका और इसका जो सम है वो किसके इक्वल हो रहा है, M2 के इक्वल हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा M2 प्लस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 और 4 की, तो 3 और 4 के बीच में कौन आएगा, सॉरी 3 और 5 के बीच में कौन आएगा, 4 आएगा ना। इट मींस इनका जो समीशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द M4। तो ये जो है ये कंडीशन आगे से आगे चलती जाएगी और आपके पास में जो ओवरऑल जो है लास्ट में क्या बचेगा, ओनली M1/2 प्लस ये क्या रहेगा, MN/2। अब मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इन ऑर्डर जब हम चलते हैं, एम्पलीट्यूड आगे से आगे ज्यों बढ़ता जाता है अलग अलग नंबर और जो है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के साथ में, तो एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजेज। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो अगर मैं बात करूं MN जो है एम्पलीट्यूड यानी MN जो एम्पलीट्यूड है ड्यू टू N जो स्ट्रिप्स है उसके कारण जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इट मींस हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें ऐड करें या नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि A1 इज इक्वल टू A1 नियरली इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं A1 नियरली इक्वल टू M1/2। ओके, तो ये है इसका मीनिंग यहाँ से कि MN वाली जो एम्पलीट्यूड वाला जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सके, बिकॉज जो है जो जितने ऑर्डर के साथ में जो जॉन से स्ट्रिप्स आगे बढ़ती जाती है तो उनका एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज, एम्पलीट्यूड वहां पे क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में A1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि लोअर हाफ जो है उसके कारण अगर मैं A2 लेट करता हूं, दैट विल बी आल्सो नियरली इक्वल टू M1/2। तो अब क्या करना है, अपने को रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, रिजल्टेंट विल बी ए हमने इसका रिजल्टेंट लेट कर लिया और ये हो जाएगा A1 प्लस A2। इट मींस दैट विल बी A इज इक्वल टू M1/2 प्लस ये हो जाएगा M1/2, और यहां से आपके पास में A की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, M आ जाएगी ओनली। इट मींस पूरा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, कंप्लीट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस बात को आप ध्यान दें कि कंप्लीट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रिप, यानी कि पहले स्ट्रिप्स के कारण जो एम्पलीट्यूड M1 मिल रहा है उसी के इक्वल क्या होगा, पूरा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। दैट इज ग्रेट। ओके, इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत ही कह सकते हैं हम अपने हिसाब से जैसा हम सोचते नहीं है वैसा यहाँ पे मिलता है कि पूरा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट विल इक्वल टू द वन एम्पलीट्यूड। ओके, एक स्ट्रिप्स के एम्पलीट्यूड के कारण जो एम्पलीट्यूड बनता है M1 उसके इक्वल उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ पीरियड स्ट्रिप्स के बारे में। तो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स की विड्थ की जो होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, उसकी चौड़ाई कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूं, हाफ पीरियड विड्थ ऑफ the width of half period strips। अब हाफ पीरियड स्ट्रिप्स की विड्थ की अगर बात करूं, इट मींस हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जो होती हैं अर्ध कटिबंध जो होते हैं या फिर स्ट्रिप्स जो होती है अर्ध पट्टियां जो होती है उनकी चौड़ाई। ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्ध पट्टियां जो है उनकी चौड़ाई के बारे में। तो अब जब ये आपको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जो है वो फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं यहां से कि आप देखें कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये लेते हैं एक स्पेरिकल, ये आपके पास में क्या है जो, अच्छा चलो हम यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो सिलेंड्रिकल जो, अगर हम सिलेंडर को भी अगर से साइड में से देखें तो क्या होगा, सिलेंडर भी हमको कैसा दिखेगा, सर्किल की फॉर्म में तो होता है ना ऊपर से अगर हम देखें सिलेंडर को। तो ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अब ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोर्स रखा गया है। ओके, हम ऐसा लेट कर रहे हैं, इसके सेंटर में यहाँ पे आपके पास में सोर्स है, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो लेंथ है इसको हमने A कह दिया, और यहां से ये वाली जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इट मींस द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, और ये जो एंगल है बीच का इसको हमने थीटा एन जो है कंसीडर कर लिया। अब यहां से ये वाली जो आपके पास में स्ट्रिप्स है, इस स्ट्रिप का मीनिंग क्या हो जाएगा, M0। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में M1 हो जाएगा, यहाँ पे M2 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे जो मिलेगा आपको दैट विल बी MN, ये क्या हो जाएगा, MN के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि इसको हम आगे P पॉइंट तक ले जाते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में P पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा P पॉइंट। तो ये वाली जो लेंथ है दैट विल बी B, और यहाँ से MN तक की डिस्टेंस अगर आप देखें यहाँ से कि हमने यहाँ से जो सर्किल ड्रॉ किया है। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ से जो सर्किल हमने ड्रॉ किए हैं उन सर्किल के लिए अगर हम बात करें कि P को सेंटर कंसीडर करते हमने सर्किल ड्रॉ किया था, तो ये सर्किल कैसे ड्रॉ हुआ था, इस सर्किल की जो रेडियस थी, इट मींस अगर मैं बात करूं इस सर्किल की रेडियस के बारे में, तो इस सर्किल की रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, B + n λ/2 होगी ना, क्योंकि हम अलग अलग रेडियस की सर्किल यहाँ पे
ड्रॉ करता है, दैट विल बी बी, बी प्लस लैम्डा बाई टू, बी प्लस टू लैम्डा बाई टू, एंड फॉर एम एन बी प्लस एन लैम्डा बाई टू। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो का वो जो है वो डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली जो लेंथ है दैट विल बी बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, ओके, फॉर एन स्ट्रिप्स। अब हम बात करेंगे यहाँ से हमको क्या करना है कि जो जिसकी चौड़ाई है वो, देखो मेरी एक बात सुनो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं कि यहां से आपको जो है ऐसे फाइंड करना है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, अगर मुझे ये जो चौड़ाई है ये फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड कर दूंगा और यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करके क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, M1 से M2 के बीच की डिस्टेंस, इट मींस एक स्ट्रिप्स की आपको क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी, एक स्ट्रिप्स की चौड़ाई वहां पे मिल जाएगी। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये जो आर्क लेंथ है वो फाइंड करें, इट मींस 0 से m तक की, सॉरी 0 से n तक की, यानी 0 टू mn तक आप जो आर्क लेंथ है वो फाइंड करें। तो यहां पर हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले थीटा n फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम ट्राइंगल एस एम एन पी। तो हम सबसे पहले थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो एस एम एन पी में अगर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बट दिस इज एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम होती है तो उसमें क्या होता है, बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, इसको हम हाइपोटेनस, इट मीन जो सबसे कह सकते हैं लॉन्ग जो साइड होती है, ग्रेट जो होती है, उसको हम लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर में, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाली जो पूरी साइड है दैट इज ए प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें से 2a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा एन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करके थीटा एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा 2n लैम्डा बाई 2, ओके, ये हो जाएगा b आएगा यहाँ पे 2n b लैम्डा बाई 2, ओके, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b एंड ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा n। अब देखें यहाँ पे आपके पास में ये जो b स्क्वायर है और ये b स्क्वायर कट हो जाता है और यहाँ से ये 2 और 2 कट हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टर्म नेग्लिजिबल है। क्यों है नेग्लिजिबल, अगर मैं बात करूं लैम्डा की, तो लैम्डा जो होता है ना उसका ऑर्डर क्या होता है, देखो लैम्डा की जो कोटि होते हैं दैट विल बी 10⁻⁻⁶, यानी कि जो हम लाइट वहां पे यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है इन ऑर्डर उसका जो ऑर्डर होता है दैट विल बी 10⁻⁻8। तो अब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 10⁻12, दैट इज सो स्मॉल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये टर्म हमारे पास में, ये इसको हमने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। इट मींस इधर हम LHS में कौन बचा, एन बी लैम्डा, ओके, एन बी लैम्डा हमारे पास में इस तरफ बचा। अब एन बी लैम्डा जो आपके पास में हो रहा है और जो है राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा ये हो गया 2a स्क्वायर, ओके, 2a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया 2ab माइनस क्या हो गया 2a प्लस b cos थीटा ऑफ n। अब क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा एन बी लैम्डा, यहां से अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एन बी लैम्डा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ओके, 2a स्क्वायर, फिर क्या करते हैं प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे मैं अगर cos थीटा को भी रखता हूं तो cos थीटा भी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम cos की जो सीरीज है उसको अप्लाई कर लेते हैं। चलो cos की सीरीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो cos की सीरीज क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखें तो cos की सीरीज होती है, अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x की सीरीज होती है 1 माइनस ये होता है यहाँ पे, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये होता है x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ओके, फिर आता है यहाँ पे माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है, cos की सीरीज होती है, बट हमको इनके 2 टर्म तक इसकी सीरीज को फाइंड करना है। तो हम इसके 2 टर्म तक यहाँ पे इसकी सीरीज रख देंगे तो दैट विल बी 1 माइनस x क्या है थीटा, इट मींस थीटा n स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मींस 2 हो जाएगा। तो हमने 2 टर्म तक इसकी cos की सीरीज को अप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा एन बी लैम्डा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab माइनस, अब हम इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अपना हमारे पास में, तो फिर यहाँ से सीधा इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर
और ये हो जाएगा सिंपली यहाँ से अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a² प्लस 2a²b। अब हम यहाँ से 1 माइनस थीटा एन स्क्वायर बाई 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दैट विल बी, फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एन बी लैम्डा इज इक्वल टू 2a² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 2ab, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ। ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a² माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका हम इससे भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a² और ये हो जाएगा 2a² थीटा एन स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी प्लस 2a²b। ओके, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2a²b आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2, सॉरी यहाँ से a² नहीं होगा, यहाँ पे ओनली a होगा। ओके, ये क्या है, यहाँ पे ओनली a है, इसलिए यहाँ पे a² नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास में a² नहीं होगा, ओनली ab होगा, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा माइनस का, ओके यहाँ पे भी a² नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 2ab थीटा एन स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली बात यही है कि कैलकुलेशन आपको यहाँ तक पूरी करनी है। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2a² प्लस 2ab माइनस 2a² प्लस 2ab माइनस a² थीटा एन स्क्वायर। ओके, a² थीटा एन स्क्वायर, एंड यहाँ पे मिलेगा माइनस ab थीटा ऑफ एन स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से एन बी लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो है सारी टर्म्स जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से ये जो सारे हैं वो कट हो गए, बट एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस है तो अंदर ये वाले जो टर्म्स है ना ये प्लस होंगे। ओके, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, बिकॉज बाहर जो है वो यहाँ पे माइनस है। तो अब इट मीन्स आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो अगर मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से a थीटा ऑफ एन स्क्वायर में अगर कॉमन लेता हूँ और ये बच जाता है a प्लस बी ओनली, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। अब यहाँ से आप थीटा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी लैम्डा अपॉन a इंटू a प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन बी लैम्डा बाई a प्लस बी। सो ये आ जाता है आपके पास में यहाँ पे थीटा। अब क्या करना है कि इस थीटा को आपको कंपेयर करना है दूसरे थीटा के साथ में। कैसे, आपको एक और वैल्यू थीटा की फाइंड करनी है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ थीटा। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो वो आप यहाँ पे देखें। तो डेफिनेशन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है, डेफिनेशन से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, एस पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास में जो है एम एन वाला पॉइंट है। ओके, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एम एन अगर मैं लेट करता हूं तो यहाँ पे एम एन है और यहाँ पे क्या है, m0 है। ओके, ये m0 है इसके बीच में। अब आपको ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ फाइंड करनी है, इट मींस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू, ओके, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है इसकी, a एंड a, तो इसकी रेडियस हो गई a। इट मींस ये हो गया, ये वाला एंगल जो है उसको हम थीटा n लेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा थीटा n। अब हमको यहाँ से थीटा n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, हमको तो बेसिकली थीटा n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी mn0। ओके, ये पूरा आर्क है। ओके, ये चीज ध्यान रखना, ये आर्क है। अपॉन में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू रूट ऑफ एन बी लैम्डा अपॉन a प्लस बी। अब क्या करना है, हमारा जो आर्क लेंथ है वो हमको फाइंड करना था, तो आर्क लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब बस हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, यहाँ से देखें, यहाँ पे n जो है, n क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज n क्या होगा, अलग अलग स्ट्रिप्स के लिए अलग अलग होगा। बट मैं बात करूं b की, b इज कांस्टेंट बिकॉज b इज द डिस्टेंस बिटवीन
वेव फ्रंट एंड पी पॉइंट। फिर मैं बात करूं लैम्डा की, तो जो लाइट हम दे रहे हैं वही तो लाइट लास्ट तक चलेगा ना। इट मींस लैम्डा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए एंड ए प्लस बी ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस इन सबको मैंने के ऐड कर दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू द एम एन एम जीरो। आपके पास में जो आर्क है उसको हमने यहाँ पे आर्क अपॉन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा के रूट ऑफ एन। इस पूरे को हमने के ऐड कर दिया। ओके, ये जो पूरा है यहाँ पे इसको हमने के ऐड कर दिया, फिर इसके रूट को हम के ऐड कर लेते हैं। इसका रूट अगर हम के ऐड करेंगे तो के हो जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे के स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा एम एन एम जीरो, आर्क लेंथ जो है आपके पास में दैट विल बी के ए एन। अब ये इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हम जो है यहाँ पे आपके पास में जो आपको फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करता हूं m से n तक अगर आपके पास में लेंथ मिल गई तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग के लिए, यानी कि तो जनरल है ना, हम उसके लिए 1 पुट करेंगे, उसमें 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ऐसे पुट करके हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, वहां से उसकी चौड़ाई विड्थ फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो यहां से हमको क्या पुट करना है, तो पुट यहां पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमको फर्स्ट स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मिल जाएगी, दैट विल बी विड्थ 1, यानी कि इसको W1 से मैं लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा mn m0। ओके, mn m0 इज इक्वल टू के ए। ओके, और n की जगह आप 1 पुट करोगे तो रूट 1 1 ही होता है। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अगर आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको विड्थ 2 नहीं मिलेगी, वहां पे क्या मिलेगा आपको, m2 m0। ओके, क्या मिलेगा, m2 m0 इज इक्वल टू के ए रूट ऑफ 2। अब क्या करेंगे, अगर आप यहां से ये जो वैल्यूज है ये वाली, अगर आपको W2 फाइंड करना है, यानी कि विड्थ 2 फाइंड करनी है, ये देखें यहां से अगर मैं बताता हूं आपको कि ये M1 है, ये M0 है और यहाँ पे M2 है, तो आपने सबसे पहले ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड किया, दैट विल बी के ए। फिर आपने ये वाली लेंथ फाइंड किया यहां से, दैट विल बी के ए रूट 2। आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे। इट मींस आपको क्या करना है, M20 माइनस M1 M0, ये माइनस करना पड़ेगा उसमें से। इट मींस W2 इज इक्वल टू, इट मींस W2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू के ए कॉमन ले लेता हूं, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू के ए इंटू 0.414। तो ये आ जाएगी आपके पास में सेकंड जो आपके पास में स्ट्रिप्स है, सेकंड स्ट्रिप्स की विड्थ आ जाएंगे ना, विड्थ ऑफ सेकंड स्ट्रिप्स। अगर मुझे थर्ड स्ट्रिप्स की फाइंड करनी है, दैट विल बी, थर्ड स्ट्रिप्स की फाइंड करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, आप पुट करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 पुट करने पे M0 N3 आर्क की लेंथ मिलेगी। तो M0 N3 आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास में, के ए रूट ऑफ 3। अब क्या करना है आपको, अगर W3 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से W2 माइनस, इट मींस यहां से क्या करेंगे आप, जो M0 M2 है उसमें से क्या लेस करेंगे, सॉरी W2 है ना, उसमें से क्या लेस करेंगे, M0 M3। आपके पास में ये जो आर्क है इसमें से क्या ऐड करेंगे, W2 वाली लेंथ को यहाँ पे लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में के ए रूट ऑफ 3 माइनस क्या हो जाएगा, के ए 0.414, और ये आ जाएगा आपके पास में M3, सॉरी W3 है यहाँ पे। तो W3 अगर आपको फाइंड करना है तो W3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के ए को कॉमन ले लेंगे तो 1.732 माइनस 0.414, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0. के ए इंटू ये हो जाएगा 0.3। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बट यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, सो दैट द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स इज नॉट इक्वल, नॉट कांस्टेंट। जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है उनकी विड्थ जो है वो नॉट कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज रिजल्ट, हमको क्या मिलता है यहाँ पे, एज रिजल्ट, सो दैट द विड्थ ऑफ half period strips that will be not constant,
नॉट कांस्टेंट, वो जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो पूरा कंक्लूजन है इसका। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसके स्ट्रिप्स के जो विड्थ है वो क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या था आपके पास में, के ए था, सेकंड क्या आ जाएगा, के ए 0 इंटू 0.414, यानी के ए से क्या हो रहा है, इतना कम हो रहा है, 0.412 गुणा कम हो रहा है उससे। ओके, फिर क्या हो रहा है, वापस आप क्या कर रहे हैं उसको, अगर जो थर्ड जो आपके पास में स्ट्रिप्स है उसकी विड्थ फाइंड कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 0.3 आ रहा है। इट मींस वहां पे भी क्या हो रहा है, 3/10 हो रहा है उसका। ओके, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, जिसको जो इसकी विड्थ है वो फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूले से, और यहाँ से आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि सबकी जो विड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती है, और विड्थ जो होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, जो जो नंबर बढ़ेगा, जो जो उसके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, उसकी जो है विड्थ वहां पे कम होती जाएगी। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।